अस्सलामु अलैकुम। आप हजरात जवाब दीजिए। अल्लाह के घर में बैठे हैं अपन, तो सवाल जवाब अच्छा होना। सवाल भी मैं अच्छा करा आपसे, आप जवाब भी अच्छा देना। क्योंकि क्या बात है मालूम, ये सलाम भी बड़ी अल्लाह की नेमत है। अपने घरों में हमने इसको भूल गए। याद रखिए, सलाम के माने हैं अल्लाह आपको सलामत रखे। तो मैं आपको दुआ दे रहा हूँ कि अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आप लोग अभी मेरे वास्ते दुआ करना नहीं करना। आप बोलते वालेकुम सलाम, तो मेरा आपका जवाब यह है कि अल्लाह हमको भी सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। अपने घरों में भी आगाज़ करो, क्योंकि याद रखिए सबसे बड़ी बात वो राज़ी होना है। ये इमारतों से राज़ी नहीं होता वो, ये बिल्डिंगों से राज़ी नहीं होता वो। मेरे रसूल की जो मस्जिद थी नहीं, ऐसी मस्जिदें नहीं थी। मेरे रसूल की मस्जिद तो खजूर के दरख्त के जो रहते पल्ले उस पर पूरी बनी हुई थी, मगर सजदे कैसे थे? सजदे बड़े थे, मस्जिद छोटी थी। सजदे तवील थे, सजदे मंजूर थे अल्लाह को। मस्जिदें छोटी थी, मस्जिदें कम, बिल्कुल यानी उसकी मजबूती नहीं थी। दिल मजबूत थे, अल्लाह से मोहब्बत मजबूत थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके घर में आकर, यानी आपके महल्ले में आकर, अल्लाह के घर को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि अल्लाह हमारी ख़बरों को भी ऐसी बनाते हैं। याद रखिए, ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है, कब चले जाएगी, किसको मिलेगी, किसको रहेगी नहीं मालूम। लेकिन जिस वक्त आप यहाँ सजदा करेंगे ना, ये आवाज़ यहाँ से आएगी, अल्लाह इसने यहाँ ज़मीन पर सजदा किया है, अल्लाह आप इसके सजदों को कबूल कर लीजिए मौला, हम इसकी गवाही देते हैं मौला। मेरे अजीज दोस्तों, आज मसाजिद बनाने की ज़्यादा मस्जिदों को आबाद रखने की फ़िक्र कीजिए। आज बहुत दिल से कह रहा हूँ मैं कि हमारे दिलों में आज अल्लाह का खौफ खत्म हो गया, दुनिया का खौफ आ गया। आज अल्लाह का खौफ अपने दिलों में पैदा कर लीजिए, इंशाअल्लाह फिर बड़े से बड़ा खौफ आपको मामूली नजर आएगा, छोटा नजर आएगा। आज हमको सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तमाम कमेटी के और हमारे मैं नौजवान माशाअल्लाह अभी हमारे पास से फारिग हुए हैं, वो हमसे वक्त लिए। तो मैं हालांकि जुमा दारुश्शफ़ा में रहता है, वहाँ से फौरी मैं यहाँ इस बात से आया कि कहीं ना कहीं से कोई गवाही मेरी आखिरत बना देगी, कहीं ना कहीं से आपकी गवाही मेरे को अल्लाह के पास सिफारिश कर देगी कि मौला इसने आकर हमारे को नमाज के लिए कहा, इसने आकर हमारे घर को बसाने के लिए, आपके घर को आबाद रखने के लिए कहा। मेरे अजीज़ दोस्तों, अपने घरों को अब छोड़कर अल्लाह के घर को पकड़ लीजिए। अपने घरों में तो अपना दिल लगता ही लगता है, अब अल्लाह से दिल लगाना है तो याद रखिए, दावत में गए तो माहौल आपका दिमाग का क्या बनता, मैं दावत में हूँ। दवाखाने में गए तो माहौल क्या बनता, या बीमारों को देख के एक जहन बन जाता मैं बीमारों में हूँ। ऐसी मस्जिद को आए तो आपका जहन बन जाएगा कि मैं अल्लाह के घर में हूँ। जब आपका जहन बन जाएगा कि मैं अपने रब के घर में हूँ, तो फिर आपका दिल भी बोलेगा। एक वक्त पुकार के उधर देख, और एक वक्त आप आवाज़ देंगे, क्या कहेंगे, या रब्बी, उधर से जवाब आ जाएगा, या अब्दी लब्बैक, ऐ मेरे बंदे बोल, ऐ मेरे बंदे बोल। मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया, अल्लाह से पूछा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मेरे परवरदिगार एक बात तो बताइए आप, कि मस्जिद कोई बंदा गुनाहगार पुकारा तो आप क्या करते, और नेक आदमी पुकारा तो आप क्या करते। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जवाब दिया, मूसा जब कोई नेक बंदा मुझे या रब्बी कहता है तो मैं मूसा उसको जवाब देता हूँ, या अब्दी लब्बैक, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, बोल क्या चाहता है। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे मौला अगर कोई गुनाहगार पुकारता है तो बोले मूसा जब कोई गुनाहगार पुकारता है तो मैं 3 बार जवाब देता हूँ मूसा। बोले मौला नेक आदमी पुकारा तो 1 बार, गुनाहगार पुकारा तो 3 बार।
बोले मूसा उसको नेकियों का भरम रहता है, कहता मैं नेकी किया हुआ हूँ, मस्जिद बनाया हुआ हूँ, मैं मस्जिद को चंदा दिया हुआ हूँ, एक को हाफिज बनाया हुआ हूँ, एक को आलिम बनाया हुआ हूँ, कुछ ना कुछ उसके पीछे उसको मालूम रहता है कि मेरी एक नेकी है। इसलिए मूसा में एक बार जवाब देता हूँ। कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, मौला गुनाहगार को फिर आप 3 बार क्यों जवाब देते? बोले मूसा उसके पास कुछ नेकियां नहीं रहते और उसे जब अपनी गुनाहों पे शर्मिंदगी होती, नदामत होती तो पुकारता मूसा, जब उसकी नदामत से वो पुकारता तो मैं चाहता हूँ मेरी उसकी नदामत भी दूर हो जाए, उसके सवाबों में भी इजाफा हो। मेरे अजीज दोस्तों, मसाजिद अल्लाह का घर है, इससे दिल लगाना भी है, इसको खूबसूरत बनाना भी है। देखिए हज़रत किताबों में आता है कि मस्जिद नबवी छोटी थी, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी फरमाई और फिर उसमें कहा कि अच्छी बनाओ मगर उसमें खूबसूरती पैदा मत करो। मगर जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि खूबसूरत बनाओ ताकि दिल भी अपना घर अच्छा है तो अपने रब का घर अपने से अच्छा होना चाहिए। और आप लोगों ने इस मस्जिद की तामीर करवाई, छोटी जगह में इतना प्यारा निज़ाम पैदा किया। अल्लाह आपके करने वालों के भी घरों में ऐसे निज़ाम पैदा फरमा देंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, मस्जिद बनाने वालों ने मस्जिद बना दिया, आबाद रखना कमाल वो है, मस्जिद बनाना कमाल नहीं है। अपने सरों से इस मस्जिद को हमेशा झुकाकर इस मस्जिद को आबाद रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। आज आप तय करके उठिए, हर नमाज में जब हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ आए हम अल्लाह के घर में आ जाएंगे। याद रखिए, मस्जिद बनाने का सवाब अगर गिनाना शुरू करूं मैं तो अभी आपने हमारे मुखर्रिर साहब से बहुत चीज़ें सुन ली है। मैं ये नहीं चाहता कि मस्जिद उसमें ज़्यादती आपके सामने रखूँ। नमाज कब होगा? तो 2:30 बजे नमाज है तो 10 मिनट पहले मेरे को खुतबा भी देना पड़ेगा, तो मैं खुतबे का भी तैयारी करके हमारे उलमा खुतबा भी देंगे इंशाअल्लाह। तो आपका मेरा काम यह है 10 मिनट में 10 बातें करता हूँ। पहली बात यह है कि ये जो महीना है ये शाबान का महीना है। शाबान के महीने के बाद आएगा कौन सा महीना आएगा? बरकतों वाला महीना आ रहा है। अब ये 2 मुबारक महीनों के दरमियान में अल्लाह तबारक व तआला मेरे और आपके आमाल नामे जो रहते हैं, शबे बारात में फ़ैसले हो गए हैं, शबे क़द्र में वो फ़ैसले उन लोगों के हवाले करेगा और उसमें ये भी करेगा कि आज मस्जिद का आगाज़ हुआ, उसमें इतने लोगों ने शिरकत की, सुभान अल्लाह। अल्लाह के पास आज जो फ़हरिस्त पेश होगी उसमें आपका भी नाम होगा और गरीब का भी नाम होगा और कहा जाएगा कि मौला तेरी मस्जिद में बैठे थे और तेरा जिक्र कर रहे थे और तेरा जिक्र सुन रहे थे। फिर अल्लाह पूछेगा बताओ इन लोगों का क्या तासुर रहा? तो लोग आप बोलेंगे, फरिश्ते बोलेंगे मौला जन्नत तो नहीं देखे मगर जन्नत के तलबगार थे। मौला जन्नत देखे बोलो, जन्नत तो नहीं देखे, जन्नत के ख्वाहिशमंद थे वो लोग। अल्लाह ताला फरमाएगा कि गवाह रहो, अगर वो जन्नत की उम्मीद रखते हो तो मैं उनको ज़रूर जन्नत अता करूँगा, मगर जन्नती काम भी कर लेना। जन्नती कामों में सबसे बड़ा काम है अल्लाह के आवाज़ पर मस्जिद की आ जाना। दूसरा, मस्जिदों में आकर कोशिश ये करना कि अपने मौला को राज़ी करें। और मस्जिद बनाने वाले, मस्जिद तामीर करने वाले, मस्जिद का सब कुछ जितने लोगों ने, एक अगर ईंट रास्ते में गिरी हुई थी उन्होंने उठाकर फिर मस्जिद के अंदर रख दे तो उसका भी अल्लाह अजर अता फरमाएगा। और याद रखिए, ये मसाजिद रोज़ क़ियामत काबतुल्लाह के अतराफ़ जमा हो जाएंगे। काबतुल्लाह के अतराफ़ जमा क्यों होंगे? वो माँ है और ये पूरी औलाद है जो सब अल्लाह के घर के करीब आ जाएंगे। तो उस दिन हमारे को भी यहाँ के मसाजिद में हम जो काम करेंगे अल्लाह उस मसाजिद का हमको अजर भी अता फरमाएगा। तीसरी बात यह है कि मसाजिद की सफाई, मसाजिद की कोशिश करना, अपनी औलाद को मसाजिद से जोड़ के रखना। जोड़ के रखने के मानी ये है
कि नमाज में आना, सफाई करना, बोलना कि बेटे आप कुरान पढ़ो, ये घर अल्लाह का घर है, यहाँ जो आप पढ़ेंगे उसका अल्लाह आपको अजर अता फरमाएगा। तो आप यहाँ आए हैं तो अपने बेटों को भी, अपने औलाद को भी मसाजिद में लाना और मसाजिद में लाकर उनको दीन से वाकिफ़ कराना और उनको दीन में दाखिल होने के लिए, अल्लाह से करीब होने के लिए उनको मसाजिद का रास्ता बताना आपकी ज़िम्मेदारी है। और आखिरी बात यह है कि यही ज़िंदगी आपके काम आने वाली है, बाकी पूरी ज़िंदगी कोई नहीं पूछेगा आपसे। अल्लाह वहाँ यही पूछेगा, तेरे मेरे घर बने थे, तूने मेरे घरों को आबाद रखा या नहीं रखा? क्या जवाब देंगे आप? और इसलिए मस्जिदों को आबाद रखिए और अल्लाह से अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए। अल्लाह तबारक ताला इसलिए फरमाता है, मसाजिद वही बनाते हैं, वो मसाजिद के करीब वही लोग जाते हैं, मसाजिद को वही आबाद करते हैं जो अल्लाह के मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं। तो आपका और मेरा काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के घर की तामीर तो मुकम्मल हो गई, इसकी सफाई का ख्याल रखना। क्या शानदार दिख रही माशाअल्लाह। आज ऐसा महसूस हो रहा हम भी महल में नमाज़ पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। बादशाहों के महलों में नमाज़ा होते हैं, हम तो हर घर का अल्लाह का महल है नहीं। मैं एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ा था, मुझे अच्छा याद है, आज से कुछ दिन पहले की बात कह रहा हूँ। कोई सफ़र में गए थे, कोई मुकाम पे गए थे। बास मसाजिद में खड़े हो जाए तो नहीं, दिल लग जाता, और बस मसाजिद में दिल नहीं लगता। उसकी वजह क्या है? दिल से जो बनाते हैं दिल लग जाता है। तो मस्जिद में आने के बाद माशाअल्लाह ऐसा दिख रहा कि बहुत मोहब्बत से इसको बनाया गया है, रोशनी भी वैसी है और लोग भी रोशन वैसी नज़र आ रहे हैं माशाअल्लाह, सब खुश नज़र आ रहे हैं। और ये खुशी असल खुशी है, घर बना के खुश होना कमाल नहीं है। आप घर बनाए तो लोग आपकी तारीफ़ करता, कोई नहीं करता, जहन से निकाल दो, कहाँ से आ गया कि किधर से बना दिया कि। पहला आपका करीबी लोग बोलते हैं, पहले अपने करीबी रिश्तेदार चिंगारी लगा, इसके पास तो इतना नहीं था, कहाँ से लगाया, ये घर बनाए। अब बोलते हो आगे कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि ये घर बनाने वाले आप नहीं हैं, घर बनाने वाला घर वाला है। ज़रिए आप बने, ज़रिया मैं बनूँ, मगर उसको मेरी आपकी ज़रूरत नहीं है। जब वो चाहेगा इससे अच्छी मस्जिदें बनाएगा। और आपको मालूम 2-2 करोड़ की मसाजिद देख के आऊँ मैं, 2-2 करोड़ हिंदुस्तान में, हैदराबाद में बोल रहा हूँ मैं, कि आप जाके बोलेंगे सऊदी अरब में 2 करोड़ की मस्जिद है। क्या एक साहब ठहर के बना दी, क्या बड़ी बात है। अल्लाह ऐसे लोगों को आज भी रखा है जो मस्जिद की खामोश खिदमत करते हैं। हम दुआ करते हैं कि ऐसे लोगों को अल्लाह दुनिया में भी रास्ते आसान फरमा दे और आखिरत में तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसका सिला दे ही देगा इंशाअल्लाह। क्योंकि एक होता मियाँ मस्जिद के डब्बे में पैसा डालना, एक होता पूरे महल्ले वालों को बताना। वन यहाँ मस्जिद का डब्बा लाओ इधर, पूरे लोग मैंने क्या डाल रहा है कि बेचारा हो, आप अंदर से निकाल के 1 रुपये की नोट डाल दिए, तो बताने का हुआ ही है, अल्लाह के वास्ते हुआ, बजाय उसके खामोश अगर आप पलट के डाल दिए। अल्लाह जानता, बंदा जानता, और उसका सवाब कौन जानता? आप जानते ना, मैं जानता, वो जानता। मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे। पहले अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहली नमाज है आज, फजर हो गई आज माशाअल्लाह, नमाज फजर अदा हो गई, मगर इतने मुसल्ली नहीं थे होंगे जी, 5 सफ़ हो गए थे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आगाज़ में ही 5 सफ़ हो गए तो इंशाअल्लाह हमेशा 5 सफ़ होंगे इंशाअल्लाह। आप लोग आबाद रखिए और याद रखिए, अपने रब को पुकारने का सबसे अच्छा जगह मुकाम है। तो मैं परसों एक गाँव का जिक्र कर रहा था, एक जगह गया, एक साहब को देखा मस्जिद में तन्हा बैठे हैं और इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, शोलापुर के करीब। और बोला क्या हो गया बंदे को? मेरे को एकदम हुजूर की एक बात याद आ गई, जब कोई बंदा अल्लाह के सामने हाथ फैला के रो रहा नहीं, अपन पीछे बैठ के अपन भी आमीन बोल रहे ना, चाहे अपनी वजह से उसकी दुआ अल्लाह कबूल कर ले या उसकी वजह से अल्लाह में अपने को कुछ अता कर दे। और वो बंदे के रोने पे मुझे इतना रोना आया कि मैं खुद भी आंसू आ गए मेरे आँखों पे। तो अपने रब को जब मस्जिद में पुकारते ना, तो अपने रब से अपना ख़ास रिश्ता हो जाता है।
और इस रिश्ते को बाकी रखने के वास्ते आपको अपनी नमाज़ों की पाबंदी करिए और अपने कोशिश कीजिए कि अपने मुबारक महीने में तरावियों का अहतमाम करें, तरावियों को भी पूरे तरीक़े से अदा करें। नमाज मस्जिद ऐसा नहीं होना चाहिए कि नमाज के मुसल्लियाँ कम रहे, ऐसा नहीं, पूरी मस्जिद आज जैसा बोल रही हमेशा वैसे रहना चाहिए। और अल्लाह से उम्मीद है कि अखलास के साथ मस्जिद बनी है, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद को भी अखलास के साथ काम लेगा और खूब अल्लाह तबारक व तआला इसमें लोगों को हिदायत का ज़रिया बनाएगा। और माशाअल्लाह अभी हमने सुना कारी साहब भी तशरीफ़ फरमाए, यहाँ कारी साहब से खिरत भी दुरुस्त कर लेने का मौका आपको आता है। अब छोटे छोटे सूरे खारी पड़े तो पीछे बन भी ज़रा कोशिश करना सुधार लेने की, ऐसी सूरत पढ़ लेना जिससे अपने को सूरत आयात याद हो जाए। तो अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा और आपका आना भी कबूल करे, बैठना भी कबूल करे, और ये मस्जिद जिसने भी बनाई है और जैसे भी तामीर हुई है अल्लाह उसकी जज़ा उनको भी अता फरमाए। ये महल उन्होंने यहाँ बनाया, आखिरत में भी अल्लाह उनको महल बना दिया होगा। यकीनन वो महल अब नज़र नहीं आ रहा, मगर वो महल तो तैयार है, जब वो दुनिया से जाएंगे तो वो महल उनको भी मिलेगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हम सबको अपने फरमाबरदारों में, इताअत गुज़ारों में शामिल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं हमारे तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यार ज़िंदा सोबत बाकी, फिर जब कोई वक्त मिले तो आपसे मुलाकात करेंगे, फिर कोई आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।